माँ आज मैं आज़ाद हूँ, वो आज़ादी जिसके लिए मैं हमेशा तुमसे लड़ता था। तुम्हारी नसीहतें मुझे जंजीरों की तरह लगती थी, तुम्हारी दुआएं जैसे कोई दीवार जो मेरी परवाज को रोक रही थी। मुझे लगता था कि मैं बादलों के दरमियान आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन आज जब कोई रोकने वाला नहीं, कोई सुबह सवेरे जगाने वाला नहीं, तो ये आसमान इतना वसी और ये परवाज इतनी खाली क्यों महसूस होती है। कोई ये कहने वाला नहीं कि बेटा वक्त पर खाना खा लो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी में कुछ कीमती बरो। तब ये आज़ादी जो कभी ख्वाब लगती थी, अब जैसे सहरा की तन्हा रेत बन गई है, जहां हर कदम भटकने का खौफ है और कोई मंजिल दिखाई नहीं देती। माँ तुम्हारी नसीहतें बोझ नहीं थी, वो तो जिंदगी का वो साइबान थी जो मुझे दुनिया की सख्त धूप से बचाती थी। आज ये धूप बहुत तेज है माँ, क्योंकि तुम्हारी वो छाँव अब नहीं। माँ तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में समंदर की लहरों की तरह गूंजती है। बेटा उठ जा, वक्त ज़ाया न कर, अपनी ज़िंदगी को एक रोशन सितारा बना। लेकिन आज वो लहरें खामोश हो चुकी है, आज कोई रोशनी का मीनार नहीं है जो रास्ता दिखाए, और मैं इस अंधेरे समंदर में अकेला भटक रहा हूँ। माँ तुम्हारी मोहब्बत वो किश्ती थी जो हमेशा मुझे तूफान से बचाती थी, और मैं कितना नादान था जो इस किश्ती से उतरने की जिद करता था। आज मैं आज़ाद हूँ, लेकिन ये आज़ादी वो प्यासी ज़मीन की तरह लगती है जो बारिश के कतरे के लिए तड़पती है, क्योंकि इसमें तुम्हारी मोहब्बत की वो नमी नहीं, तुम्हारी रहनुमाई का वो साया नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में माँ मेरी जिंदगी के सब रंग पतझड़ के मौसम की तरह मान पड़ चुके हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक माँ की दुख भरी कहानी सुनाता हूँ, आखिर तक बने रही। कहते हैं कि माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे मुकद्दस और बेलोस रिश्ता होता है, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ मोहब्बत और रिश्तों की असल हकीकत सामने आती है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने बेटे की परवरिश में गुजारा, लेकिन तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया गया। आइए एक ऐसी दास्तान सुनी जो आपके दिलों को छू लेगी। एक खामोश और पुराना कमरा। एक बूढ़ी माँ एक तस्वीर को देख रही है जिसमें उसका बेटा बचपन में मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर गिरते हैं। ये माँ जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, आज तन्हाई में बैठी अपनी माजी को याद कर रही है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ खो देने का खौफ। अचानक दरवाज़ा खुलता है और उसकी बहू अंदर आती है। अम्मा तैयार हो जाए, आपका बेटा नीचे गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है, हमें जल्दी है। माँ हैरत की नज़रों से देखती है। उसे मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसका दिल एक अनजानी परेशानी से भर जाता है। माँ खामोशी से तैयार हो जाती है और दिल में अजीब सी खदशात लिए सीढ़ियाँ उतरती है। नीचे उसका बेटा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। बेटा गाड़ी के पास खड़ा, चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार है। बेटा अपनी माँ से कहता है, अम्मा जल्दी करे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माँ खामोशी से गाड़ी के अंदर जाती है और पिछले वाली सीट पर बैठ जाती है। उसका दिल उसके बेटे के लहजे से टूट सा जाता है, लेकिन माँ की मोहब्बत हमेशा उसके दर्द पर हावी होती है। गाड़ी में खामोशी है और सफ़र एक अनजानी मंजिल की तरफ जारी है। गाड़ी एक पुराने इमारत के सामने रुकती है। माँ हैरान होकर इधर उधर देखती है। उसका दिल धड़कने लगता है। सामने एक बोर्ड पर यह लिखा है, ओल्ड एज होम। माँ का दिल एकदम लरस जाता है। बेटा अपनी माँ से कहता है, अम्मा ये आपका नया घर है, यहाँ उतर जाइए। माँ के आंखों के सामने जैसे कोई तूफान आ जाता है। वो खामोशी से इस जगह को देखती है और कुछ नहीं कहती। उसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ उठती है और वो एक पुराने से बोर्ड को देखती है जिस पर लिखा है ऑर्फनेज, यानी यतीम खाना।
یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اس ماں نے 30 سال پہلے اس یتیم بچے کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اپنی زندگی کی ساری خوشیاں اسے دے دی، اور آج وہی بیٹا اسے اس جگہ کے سامنے چھوڑ آیا تھا، وہ جگہ جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا اور آج اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اچانک ایک بوڑھا شخص قریب آتا ہے، اس کے چہرے پر حیرانگی ہے، وہ حیرت کی نظروں سے اس ماں کو دیکھتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی اس ماں کو سوال کرتا ہے، کیا آپ وہی نوجوان خاتون ہیں جس نے 30 سال پہلے اس بچے کو گود لیا تھا؟ اگر مجھے یاد ہے تو یہ بچہ یہاں کسی نامعلوم شخص نے چھوڑ دیا تھا، اور 30 سال پہلے آپ کتنی خوبصورت اور جوان تھی جب آپ نے اسے گود لیا تھا۔ ماں بوڑھے آدمی کی باتیں سن کر ماضی میں کھو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگتا ہے جب اس نے اس چھوٹے بچے کو یتیم خانے سے اٹھا کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ بوڑھے آدمی کی باتیں سن کر بیٹا خاموش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر بے یقینی اور شرمندگی کے آثار ابھرنے لگتے ہیں۔ بیٹے کے ذہن میں اپنے بچپن کے وہ تمام لمحات تازہ ہو جاتے ہیں جب اس کی ماں نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تھی، ہر دکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر رک جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت اترنے لگتی ہے، جیسا کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے پر پڑ رہا ہو۔ بلا کر اس کا دل بھر جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور زار و قطار رونے لگتا ہے۔ اماں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کریں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر گرتے ہیں، وہ اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کی ماں کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت چمک رہی ہے جو ہمیشہ سے تھی۔ اس لمحے میں ماں کا دل اس کے بیٹے کی طرف سے تمام تلخیاں بھول گیا۔ ماں کی محبت ہمیشہ قربانی اور معافی کی علامت ہوتی ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو بغیر کسی شکوے کے معاف کر دیا۔ بیٹا اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ایک خاموش سمجھوتا ہو چکا ہے۔ دونوں اس جگہ سے دور چلے جاتے ہیں، پیچھے ایک سنہری غروب آفتاب ہے۔ ماں کی محبت ہمیشہ بے لوث ہوتی ہے، وقت، حالات اور رشتے بدل سکتے ہیں، لیکن ایک ماں کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے اور انہیں کبھی تنہا نہ چھوڑیے، کیونکہ ایک ماں کی دعا زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ Thank you very much, my dear viewers. You guys are amazing.